नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच सोमवार की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा भी लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम शुरू से किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। मैं किसानों की मांग से सहमत हूं और मुझे लगता है कि सभी मांग जायज है। सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री बनकर नहीं आया, मैं यहाँ उनका सेवादार बनकर आया हूँ। मैंने यहाँ की व्यवस्था भी देखी है। कुछ पानी की दिक्कत है, उससे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे नो स्टेडियम को जेल बनाने के लिए कहा गया, मगर हमने नहीं माना। मुझे कई फोन आए, बहुत दबाव भी बनाया गया, मगर मैंने अपने ज़मीर की सुनी। मुझे लगता है कि उस फैसले के कारण किसान आंदोलन को मजबूती मिली है। केंद्र का प्लान था कि किसानों को जेल में डालने का, मगर मंजूरी नहीं मिलने से आंदोलन मजबूत हुआ। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन की सफलता के लिए एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से सभी गुरुद्वारों में सोमवार को अरदास की गई। एसजीपीसी हरियाणा के कार्यकारी सदस्य तेजा सिंह कमालपुर, ऑल इंडिया गंती जनमेल सिंह छाजला ने किसानों के जत्थे के साथ जींद के बड़े गुरुद्वारे में छठी पातशाही में सुखमणि साहब का पाठ और कीर्तन करके साथ संगत के साथ अरदास की। तेजा सिंह ने कहा कि जो कृषि कानून केंद्र सरकार लाई है वो किसान विरोधी हैं। इसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन लंबा चलेगा और वे किसानों के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, इसलिए पीछे नहीं हटेंगे। सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा भारत बंद के ऐलान को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावतक के जिला प्रधान दीपक फौजी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसान अपना हक मांग रहे हैं। ये जो कृषि कानून सरकार किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोप रही है, किसान इसको किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसान उगाना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों से ये अपील भी की कि आप प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करें और उन्होंने साथ ही साथ व्यापार संगठनों, कर्मचारियों सभी से यह अपील की कि किसान आंदोलन के भारत बंद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। के चैनल के माध्यम से कल का जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसके लिए सभी जो अपने व्यापार मंडल हैं, भारतीय सर्व कर्मचारी चयन वाले हैं, जिनसे सबसे मुलाकात भी की है और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं जो कल भारत बंद है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ना ही उसमें कोई हिंसात्मक कार्रवाई होगी, ना ही और कुछ होगा। जो इस प्रकार की कार्रवाई करता है उसका भारतीय किसान यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। उसके खिलाफ प्रशासन कोई भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकता है। जो हिंसात्मक कार्रवाई करता है या इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करता है उसका भारतीय किसान यूनियन से कोई भी लेना देना। जुलाना से 2 बार विधायक रहे परमेंद्र ढुल ने पोली गांव में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए लंगर सेवा में जाकर किसानों की सेवा की। इस दौरान परमेंद्र ढुल ने किसानों को भोजन करवाया और कहा कि किसान इस देश का अन्नदाता है, अगर किसान जीवित है तो देश जीवित है। ग्रामीणों द्वारा इस प्रकार की जो व्यवस्था किसानों के लिए की गई है वो सराहनीय है और इस आंदोलन में सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। यह आंदोलन अकेले किसान का नहीं, मजदूर और छोटे व्यापारी का भी है।
मौजूदा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए छोटे किसान, मजदूर और छोटे दुकानदारों को मारने पर तुली है। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में गठबंधन की आई है, इन्होंने धीरे धीरे व्यवस्था पूंजीपति करी है और पूंजीपतियों को पालने पोषने के लिए ही ये कोरोना काल के अंदर ये 3 काले कानून लाए गए, जिनके चलते आज 70% देश की आबादी जो कृषि के ऊपर आधारित है, वो आज इनकी कथनी और करनी की वजह से बर्बादी के कगार पर है। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के कारण बॉर्डर सील है। इसका असर हरियाणा में सब्जी की खेती करने वाले किसानों पर पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में सब्जियों की सप्लाई बंद होने से हरियाणा में सब्जियों की कीमत काफी गिर गई है। इससे सब्जी उत्पादक किसान परेशान है। हरियाणा में यमुनानगर सहित कई जगह मंडियों में गोभी 3 से 4 रुपए प्रति किलो बिक रही है। यही हाल अन्य सब्जी मंडियों का है और इसके साथ ही बाकी की सब्जियों के रेट भी काफी कम हो गए हैं। पहले किसानों की सब्जी की लोकल मंडियों के अलावा दिल्ली मंडी में भी डिलीवरी होती थी, लेकिन आंदोलन के कारण किसान गोभी, गाजर, मूली, धनिया समेत अन्य सब्जियों को दिल्ली नहीं ले जा पा रहा। उन्हें मजबूरन लोकल मंडियों में ही सब्जी बेचनी पड़ रही है। यहाँ पर इतनी खपत नहीं है, इससे सब्जियों के रेट गिर गए हैं। किसान की जो गोभी पहले मंडी में 8 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम बिक जाती थी, वो अब 3 से 4 रुपए किलोग्राम बिक रही है। हरियाणा में सीजन की पहली धुंध ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के सभी जिलों में आज सुबह ही धुंध छा गई तो वाहन रेंगते नजर आए। इसी बीच इसका नुकसान भी देखने को मिला। प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार सुबह सड़क पर हादसे हुए। अकेले हिसार में ही एक के बाद एक 15 गाड़ियां आपस में टकरा गई। रोडवेज की बस की टक्कर से एक ट्रैक्टर 2 टुकड़ों में बट गया। वहीं एक एम्बुलेंस भी हादसे का शिकार हुई। हालांकि इस घटना में 20 लोगों को मामूली चोटें ही आई हैं। भवानीखेड़ा क्षेत्र में मौसम के पहले कोहरे ने सोमवार के दिन दस्तक दी, जिसके चलते सड़क मार्ग पर वाहनों की गति धीमी हो गई और वाहन चालकों को अपनी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। कोहरे के साथ ही क्षेत्र में ठंड भी बढ़ गई है। दोपहर 11 बजे तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। वहीं कृषि अधिकारियों ने ये बताया कि सीजन का पहला कोहरा गेहूं की फसल के लिए काफी फायदेमंद है। इससे गेहूं की बढ़ावट व फुटाव में काफी फायदा होगा। वाहन चालकों ने बताया कि इस सीजन का पहला कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। वाहनों को काफी धीमी गति से चलाना पड़ रहा है और वाहन चालक हेडलाइट और डिपर जलाकर ही आगे बढ़ रहे हैं। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कोहरे में हादसों का खतरा बढ़ गया है। पहली बार ऐसी धुंध देखने को मिली है, जो कि इसकी सक्सेना बहुत कम है। ऐसी धुंध आने जाने वाले साधनों को डिपर हेडलाइट का प्रयोग करना पड़ रहा है। आने जाने वाले को बहुत दिक्कत है। सामान्य दृश्यता बहुत कम है। स्पीड 30, 35, 25 तक चला रहे हैं। बहुत धीरे धीरे साधन वाले को चलाना पड़ रहा है। पानीपत में सब्जी बेचने वाले ठंडी हवा के बीच अर्धनग्न होकर नारे लगाते हुए सड़क पर उतर आए। प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए इन्होंने हाथ में कटोरा पकड़ा हुआ था। कह रहे थे, हमें भीख ही दे दो। जीटी रोड से होते हुए लघु सचिवालय के परिसर तक ये पहुंचे। दरअसल ये सभी अपना रोजगार बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सनोली रोड पर ही परचून की मंडी मांग रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले नई अनाज मंडी के पास नई सब्जी मंडी बना दी गई है। सनोली रोड पर जो सब्जी मंडी थी उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो लोग सब्जी बेच रहे थे उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि नई सब्जी मंडी में फुटकर खरीदार नहीं आएंगे। शहर से एकदम बाहर है नई सब्जी मंडी। छोटी छोटी फड़ लगानों के लिए अपना परिवार पालना मुश्किल है। किस तरह से वो अपना परिवार पालेंगे, इसलिए ये परेशानी आई है। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।